हैं बात पाकिस्तान और तालिबान की करते हैं, क्योंकि तालिबान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है मानो जैसे पाक का खात्मा कर कर ही दम लेगा। युद्ध के मुहाने पर लगातार तालिबान और पाक नजर आ रहे हैं। ऐसे में तालिबान के हाथ अब पाक सेना का काल लग गया है। तो उधर दूसरी तरफ पहले शहबाज तो अब शहबाज के सलाहकार ने तालिबान को खुली चुनौती दे दी है। रिपोर्ट देखिए। तालिबान के हाथ, पाक सेना का काल, चलेगी कुर्सी, शहबाज की चूलें हिली, पाक की गीदड़ भभकी, तालिबान को दी धमकी। दुनिया में अभी दो मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। यूरेशिया के दो देश रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से युद्ध जारी है। वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल कई मुल्कों के खिलाफ जंग की तलवार लिए खड़ा है और ऐसे में अब एशिया भी इसकी जद में आता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की सीमा में किया गया एयर स्ट्राइक अब उसी के लिए मुसीबत बन चुका है। जिस तालिबान को पाक ने बेटे की तरह पाला पोसा, अब वही नासूर बन चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तालिबान और पाक दोनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ बॉर्डर पर दोनों की तरफ से बारूद बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब तालिबान के हाथ पाकिस्तानी फौज को तबाह करने वाली एक ऐसी गाइडेड मिसाइल हाथ लग गई है जो पाकिस्तानी फौज को तबाह और बर्बाद कर सकती है। और तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इस गाइडेड मिसाइल को पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव ड्यूटी में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया। तालिबान लड़ाकों के हाथ लगी गाइडेड मिसाइल का नाम कुर्सी है। यह मिसाइल बख्तर-1 टैंकों, युद्धपोतों और कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टरों को निशाना बना सकती है। 13 अफगान सैनिकों ने इन मिसाइलों को चलाने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। माना जा रहा है कि अगर तालिबान का पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होता है तो यह मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। तालिबान के हाथ पाकिस्तान का काल लगने पर शहबाज सरकार हिल गई है और यही कारण है कि अब उसने तालिबान को चेतावनी देते हुए गीदड़ भभकी दे दी है। पाक वजीर आजम के वरिष्ठ सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने पाक मीडिया पर दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अफगानिस्तान की जमीन से हमले हुए या कोई भी खतरा हुआ तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। अगर किसी जगह से आप पर हमला होने का खतरा है या वहाँ पे कोई प्रिपरेशन हो रही है तो ये फिर आपको हक पहुँचता है कि ऐसी कार्रवाई या ऐसे दहशतगर्द या ऐसे दुश्मन के ऊपर जो है वो आप अपने यदि हिफाजत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होगी या पैदा हुई है तो उसमें बिल्कुल हमारी फोर्सेज जो है उसमें जो है वो बिल्कुल राइट टाइम और राइट एक्शन जो है वो करेंगे। पाकिस्तान के बयान और तालिबान के बढ़ते हमले से साफ है कि एशिया के दो मुल्कों के बीच युद्ध तय है और अगर ऐसा होता है तो साल 2025 को लेकर भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। आने वाले समय में दुनिया जंग के मुहाने पर नहीं बल्कि जंग करती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत बस कुछ दिनों में हो जाएगी और ऐसे में साधु संतों का जो जुटान है वो कुंभ नगरी में शुरू होने लगा है और इसी पर आपको देंगे आगे पूरी जानकारी। तो महाकुंभ को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज कुछ दिनों के बाद महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में साधु संतों की बात करें तो वो कुंभ नगरी पहुंचने लगे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि अखाड़ों का नगर प्रवेश भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ हर कोई ये सवाल जानना चाहता है, जवाब ये जानना चाहता है कि आखिर जो महिला नागा साधु हैं उनका संसार आखिर कैसा होता है। तो आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। महाकुंभ
सनातन संस्कृति, संस्कार, सौहार्द, संप्रदाय और आस्था का अद्भुत संगम है। ये तो प्रारब्ध की बात है ना। ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ये संस्कारों की बात। न जाने हमारे कितने जन्मों के संस्कार इकट्ठे पुण्य हुए हैं, उदय हुए हैं, तब हमें ये संन्यास लेने का भी सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जो गुरु आदेश करेंगे उसी परंपरा को यहाँ पर चलता है, तो उसी गुरु के आदेश पर ही जब तब साधना, भजन, तब अपना जो भी अध्ययन वगैरह है, यह सब चलता है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण उसमें पहुंचने वाले नागा साधु और अलहदा अंदाज वाले संत सन्यासी होते हैं, जो संगम की रेती पर कड़ाके की ठंड में सनातन संस्कृति की धुनी रमाते हैं। उस टाइम हमें कफन दिया जाता है, 3.25 मीटर कफन, जिसमें अपना बदन ढकते हैं। लंगोटी होती है और 3.25 मीटर कपड़े में हमारा वो होता है। कितनी ठंडी हो, हम उन्हीं में रहना होता है कफन पे। तो 1 ही 2 घंटे की बात है, वो सब बताएंगे आपको, 2 बजे बताएंगे। आइए वहीं पर देखिए। वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्त सुखविंदर सिंह संधू इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों पर सूत्रों से खबर 8 या 9 फरवरी को मतदान संभव, 15 या 16 फरवरी को भी हो सकता है मतदान। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी पर तंज कसा। बोले, मुख्यमंत्री ने बहाए घड़ियाली आंसू, दिल्ली होगी आपदा मुक्त। दिल्ली चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी कैंपेन सॉन्ग। दोपहर 12 बजे गाने की होगी लॉन्चिंग। तिब्बत में भूकंप ने मचाई तबाही, 53 लोगों की मौत की पुष्टि, 62 से ज्यादा लोग घायल हुए। नेपाल में फिर आया भूकंप, भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर। आपको बता दें कि 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके से दहला नेपाल, धरती हिलने के दौरान का वीडियो आया सामने, सहमे लोग। बिहार में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, पटना समेत कई जिलों में धरती हिली, रेक्टर स्केल पर 5 मापी गई तीव्रता। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, नक्सलियों की तलाश, हमले में हुई थी 9 जवानों की मौत। पीड़ित लड़के से मिलने अस्पताल पहुंचे पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन। संध्या थिएटर के बाहर स्क्रीनिंग के दौरान घायल हुआ था बच्चा। संभल के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी को मिली धमकी, पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज है। वसंत कुंज इलाके में 2 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस की बांग्लादेश सेल अभी अवैध रूप से कर रहे हैं बांग्लादेशियों की पकड़ने में जुटी हुई है। मुंबई के मीरा रोड पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले रिक्शा चालक को दी गई सजा। सामाजिक कार्यकर्ता संगठन ने जमकर पिटाई की। कच्छ में बोरवेल में फंसी 18 साल की लड़की, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद। बोरवेल के अंदर लड़की तक गई थी ऑक्सीजन की सप्लाई, कैमरे की मदद से हर मूवमेंट पर नजर। केंद्रीय खेल मंत्री से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। पटना के फुलवारी शरीफ में एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर किया। लूट और डकैती केस में आरोपी थे बदमाश। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने काटी युवती की चोटी, मौके से भागा अपराधी। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा भारी। पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी की वजह से बढ़ी परेशानी, सड़कों से बर्फ हटाने की लगातार कोशिश जारी। बर्फ की वजह से राहगीरों को करनी पड़ रही है भारी परेशानी। मैक्सिको से अमेरिका पहुंचने के लिए प्रवासियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। प्रवासियों ने हिंसा वाली जगहों पर ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापान का दौरा किया है और टोक्यो के एक सुशी रेस्टोरेंट में आपको बता दें कि वो गए और जापानी नेताओं से उत्तर कोरिया के क्षेत्रीय खतरों पर चर्चा की। चीन ने शीजियान-25 सैटेलाइट को लॉन्च किया। कक्षीय ईंधन भरने के लिए चीन ने अंतरिक्ष में भेजा शीजियान-25।
सऊदी अरब के मक्का में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बहाव में बह गई कारें। मक्का में बाढ़ के कारण लोग अपने घरों में फंसे, लोगों की बड़ी मुसीबत। सऊदी अरब में बारिश का अलर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन घुसपैठिया की, क्योंकि ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत लगातार एक के बाद एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर वसंतकुंज थाना से 2 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। लगातार ये ऑपरेशन जारी है, जहां पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें एक एक पकड़ कर डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है और इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी लगातार 7 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया गया था। एक माँ बेटी को डिपोर्ट करने का काम किया गया था। लगातार इस तरह से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। कुछ बांग्लादेशी डंकी रूट के जरिए भारत में जा घुसे हैं और उनको अब ढूंढकर उनके दस्तावेज सब चेक करने के बाद डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। 14 बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर FRRO भी भेजा गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर इंटरपोल की तरह भारत में भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है और कुछ ही देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च